नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक वैसा वीडियो लेकर आया हूं जो कि आप पढ़ लिख रहे हो या न पढ़ लिख रहे हो, फिर भी आपके लिए ये वीडियो बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। देखिए दोस्तों, इसमें हम सब पढ़ने वाले क्या है। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि ये जो वीडियो बन रहा है वो बहुत ही ट्रिक और मज़ेदार के साथ बना रहे हैं। इसमें आपको ऐसा फीलिंग ही नहीं होगा कि हम कुछ पढ़ रहे हैं, और देखते देखते में आप बहुत कुछ जान लीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा इंडिया का मैप है और इससे जितना भी हमारा स्थलीय सीमा दूसरा देश लगाता है वो सब के बारे में समझेंगे। जितना भी हमारा विदेश हो गया, यहाँ पे हमारा देश है, और विदेश जितना भी स्थलीय सीमा इसमें लगाता है वो सब के बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे, वो भी ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। इसके साथ साथ हम सब ये भी जानेंगे कि ये जो कोई भी देश हमारे देश से स्थलीय सीमा रेखा का सीमा बनाता है तो वो किन किन राज्यों से बनाता है, ये सारे चीज़ों को हम पूरा ट्रिक और एकदम मज़ेदार अंदाज में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, आप लोग हमारे वीडियो पर बने रहिए, और ये वीडियो बढ़िया लगे, हमारे पास मैप नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ से समझने का प्रयास करिएगा, हम आप लोगों को बढ़िया से समझाने का प्रयास करूँगा। और वीडियो थोड़ा सा नहीं भी बढ़िया लगे तो इसको लाइक करिए और कमेंट करिए, और जो भी हमारा चैनल है राजा थिंकर करके चैनल चलाते हैं उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखिए दोस्तों, हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी हमने बताया है कि हम अभी पढ़ने वाले हैं अपना जो स्थलीय सीमा जितना भी विदेश लगाता है, यानी कि पड़ोसी देश लगाता है, वो सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। वो भी हम सब शॉर्ट में पढ़ेंगे, और हम सब ट्रिक के माध्यम से पढ़ने का और याद करने का प्रयास करेंगे। तो जितना भी हमारा देश जो होता है स्थलीय सीमा लगाता है, जो भी विदेश है जो स्थलीय सीमा लगाता है, वो सबको एक हम सब शॉर्ट ट्रिक से स्थलीय सीमा के पहले बारे में समझ लेते हैं कि स्थलीय सीमा हम सब कहते किसको है। तो देखिए, हमारा देश जो है इंडिया, यानी कि ये भारत देश दो तरह के सीमा लगाता है। एक लगाता है जल से सीमा और एक लगाता है स्थल से सीमा। जो स्थल से सीमा लगाता है, यानी कि लैंड से सीमा लगाता है, लैंड बॉर्डर होता है, उसको हम सब कहते हैं स्थलीय सीमा। यही आप लोग समुद्र में चले आइएगा नीचे, ये सब तो आप लोग जानते हैं कि इसके नीचे हमारा हिंद महासागर होता है। हिंद महासागर के हम सब ऊपर पे हैं, अभी ये नीचे देख रहे होंगे हिंद महासागर है। इसके बाद इसमें आ जाइए तो ये हमारा बंगाल की खाड़ी है। ये जितना भी आप लोग देख रहे हैं, यहाँ तक तो आप लोग जानते हैं कि जल ही जल है। तो इस इधर जितना भी है वो सब बंगाल की खाड़ी है, और इधर हिंद महासागर नीचे है, और ये अरब सागर हो गया। तो कहीं ना कहीं हमारा जो देश है वो देश का आधा भाग जो है, लगभग आधा भाग जो है जो स्थलीय सीमा बनाता है, और आधा भाग जो है जो जल का यानी कि समुद्री सीमा बनाता है। तो आज हम लोग सिर्फ स्थलीय सीमा के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन देश जो है, पड़ोसी देश जो है, जो भारत के स्थलीय सीमा से लगता है, और इसकी स्थिति भी हम सब जानने का प्रयास करें कि भारत यहाँ पे है, तो वो सब जो देश है जो यहाँ से सीमा बनाता है भारत से, वो सब की स्थिति कहाँ पे है मैप में। देखिए, तो इसके लिए हम स्टार्टिंग में बताए थे कि हम जो भी देश का नाम याद करेंगे वो सब ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। देखिए, तो इसका ट्रिक होता है बचपन में बीए। ये जो हमारा 1 2 3 4 5 6 7 वैसे देश है जो कि भारत से सीमा लगाता है। ये हमारा ट्रिक रहा। अब ये सारे जितने भी लिखे हैं वो सब के देश के नाम हम सब बारी बारी से पढ़ने का और समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, तो सबसे पहले हमने बी लिखा है। बी मतलब आप लोग समझिए बांग्लादेश। सबसे पहले हमारा बी होता है। बी मतलब समझिए बांग्लादेश, बांग्लादेश। बचपन में बी है, जिसमें ब का मतलब होता है बांग्लादेश, और च का मतलब होता है आपका चीन। सही से देखिएगा और याद करने का प्रयास करिएगा, क्योंकि ये सब जो होता है हर एक एग्जाम में, अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद प से होता है पाकिस्तान, तो यहाँ पे पाकिस्तान लिख देते हैं, पाकिस्तान। उसके बाद न से आपका नेपाल हो जाता है, नेपाल। उसके बाद म से आपका म्यांमार हो जाता है,
उसके बाद बी से आपका भूटान हो जाता है, और आपका ए से हो जाता है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान देखिए, अब ये सब जितना भी देश का नाम हमने लिखे हैं, ये सब का अभी इंडिया से स्थिति बताते हैं कि भारत यहाँ पे है, तो ये सब देश जो है जो कहाँ है। उसके बाद हम सब इस सब का दूरी का भी पता लगाने वाले हैं कि इंडिया में कितना दूर तक ये अपना सीमा रेखा बनाता है, और ये जो है जो किस किस राज्य से सीमा रेखा बनाता है, ये सब हम ट्रिक के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे, आप लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आता है, आप लोग बांग्लादेश देख लीजिए। देखिए हमारा इंडिया यहाँ पे है, तो बांग्लादेश के जो स्थिति होगा वो इस साइड यहाँ पे होगा। ओके, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी से जस्ट ऊपर। उसके बाद आता है चीन। चीन की स्थिति देखा जाए तो चीन की स्थिति यहाँ पे है, अपना इंडिया से यहाँ पे। उसके बाद पाकिस्तान की स्थिति तो आप लोग बहुत बढ़िया से जानते होंगे कि यहाँ पे, जो कि खान सर जी कहे थे कुत्ता के आकार का इसका आकृति है, यहीं पे है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग अफगानिस्तान का भी स्थिति देख लीजिएगा, तो जस्ट इसका ऊपर अफगानिस्तान का स्थिति है। उसके बाद आप लोग भूटान की स्थिति देख लीजिए, तो भूटान के जस्ट ये बांग्लादेश के ऊपर आपका भूटान है, और यहाँ पे ये अपना जो इंडिया है इसका इधर लास्ट में यहाँ पे आप लोग देखिएगा तो यहाँ पे स्थिति इसका म्यांमार का है। उसके बाद नेपाल की बात की जाए तो नेपाल तो अपना बिहार के जस्ट ऊपर यहाँ पे नेपाल है। ये सब की स्थिति हमने पढ़ने का और समझने का प्रयास किए हैं। आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं बचपन में BA, ब से माने कि बांग्लादेश, च से यानी कि चीन, और प से यानी कि पाकिस्तान, न से माने नेपाल, और म से यानी कि म्यांमार, और ब से यानी भूटान, अ से यानी कि अफगानिस्तान। ये सब देश जो है, सातों देश जो है, जो हमारा इंडिया से अपना बॉर्डर लगाता है, सीमा रेखा बनाता है। और ये सब देश के बारे में अभी और समझने का प्रयास करें कि ये जो सीमा रेखा लगाता है, सीमा रेखा बनाता है, कितना सीमा रेखा बनाता है, इसका क्या स्थान है ये सातों में, और किस किस राज्य से सीमा रेखा बनाता है, ये सब ट्रिक के ही माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप लोगों को बताया हूँ कि भारत के जो है जो सीमा दो तरह की होता है, एगो स्थलीय सीमा होता है, एगो समुद्री सीमा होता है। जो समुद्री सीमा होता है उसी को हम लोग तटीय सीमा भी कहते हैं। समुद्री सीमा अगर कुल समुद्री जो अभी सातों देश का नाम बताया हो उस सब के मिला दिए जाए तो वो 15,106 किलोमीटर अपना सीमा इंडिया से बनाता है। ये लगभग में रिपोर्ट है, पॉइंट करके और कुछ है, वो सब भी अगर जो कंफर्म जानना चाहते हैं तो आप लोग गूगल सर्च करके देख लीजिएगा। नहीं तो ये छोट मोट जो एग्ज़ाम देता है, ऐसे UPSC का आप लोग एग्ज़ाम दीजिएगा, बहुत बड़े बड़े एग्ज़ाम दीजिएगा तो वो सब में पॉइंट करके पूछ लेता है। तो इस कारण से आप लोग बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसको बढ़िया से रिसर्च करके देख लीजिएगा। देखिए तो हमारा दो गो सीमा रेखा है, एगो स्थलीय और एगो समुद्रीय। तो इसमें अभी हम सब बात कर रहे हैं फिलहाल स्थलीय सीमा के, जो कि 15,106 किलोमीटर जो है जो अपना सीमा बनाता है। इसमें सबसे पहले हम सब ब यानी कि बांग्लादेश के बारे में पढ़ेंगे। बांग्लादेश जो है जो खास 4,000 यानी कि 496 किलोमीटर की सीमा रेखा बनाता है, जो कि सभी देश, जितना भी देश सीमा रेखा बनाता है इंडिया से, वो सबसे ये अधिक है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत से सीमा रेखा बनाने वाली, सबसे अधिक सीमा रेखा बनाने वाली देश का नाम बताइए, तो सबसे पहला नाम आएगा बांग्लादेश का ही। इसमें 5 स्टेट इंडिया का वैसा है जो इसको टच करता है, जिसको हम सब ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। ट्रिक आपका क्या है, तो बंगाल में एटीएम मेघ हुआ, बंगाल में एटीएम मेघ हुआ। बंगाल कहने का मतलब रहता है अपना जो इंडिया का स्टेट है पश्चिम बंगाल, वो लिखेंगे पश्चिम बंगाल। उसके बाद आपका आ जाता है ए से आप लोग जानते हैं असम रहता है, तो यहाँ पे आप लोग असम लिख लीजिए, असम। उसके बाद टी से आता है त्रिपुरा, आप लोग जानते हैं टी से त्रिपुरा कह सकते हैं। उसके बाद एम से हम सब मिजोरम कह सकते हैं, मिजोरम। और वही हम लोग
अब उसके बाद मेघ, मेघ से तो आप लोग जान भी करते हैं मेघालय होता है, मेघालय। देखिए ये हमारा 5 स्टेट वैसा है जो कि बांग्लादेश के साथ सीमा लगाता है। जिनमें सबसे पहला है, इसका ट्रिक आपका है बंगाल में एटीएम मेघ हुआ, यानी कि पश्चिम बंगाल। उसके बाद आपका हो गया असम, उसके बाद हो गया त्रिपुरा और मिजोरम, उसके बाद मेघालय। ये पांचों जो है जो बंगाल से सीमा लगाता है। उसके बाद ब के बाद हो गया, अब आएगा च। च मतलब रहता है चीन। चीन जो है जो 3488 किलोमीटर तक इसका सीमा रेखा जो है जो इंडिया से लगता है, जिसमें कि 4 गो स्टेट हो गया और 1 यूटी हो गया, यानी कि यूनियन टेरिटरी हो गया। इसका ट्रिक जो है आपका होने वाला है, ट्रिक ये होने वाला लद्दाख सिपाही अरुण हिमालय उतर। लद्दाख सिपाही, जो सिपाही लदा हुआ है अरुण, वो हिमालय उतर। लद्दाख सिपाही अरुण हिमालय उतर। इसमें 4 गो राज्य है और 1 केंद्र शासित प्रदेश है। लद्दाख मतलब है लद्दाख, लद्दाख। सिपाही मतलब है सिक्किम आपका, सिक्किम। अरुण मतलब अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद हिमालय मतलब है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। उसके बाद उत्तर मतलब उत्तराखंड है। देखिए चीन जो है जो 3488 किलोमीटर के सीमा रेखा इंडिया से लगाता है, जिसमें 4 गो स्टेट और 1 यूटी जो है जो सीमा रेखा लगाता है, जिसका ट्रिक है आपका लद्दाख सिपाही अरुण हिमालय उत्तर, यानी कि लद्दाख, सिक्किम, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। ये जो है 1 2 3 4 5, ये पांचों जो है जो आपका चीन के साथ सीमा रेखा लगाता है। उसके बाद बात करिएगा पाकिस्तान के, तो पाकिस्तान जो है, जो पाकिस्तान पूरे 3323 किलोमीटर जो है जो इंडिया से सीमा लगाता है, जिसमें कि 3 गो राज्य है और 2 गो यूटी है, जो कि इसे अपने इंडिया से सीमा रेखा लगाता है, सीमा लगाता है। जिसका ट्रिक है पंगुराज लद्दाख, पंगुराज लद्दाख, पंगुराज लद्दाख। कहने का मतलब प मतलब पंजाब, पंजाब। उसके बाद गु मतलब गुजरात, गुजरात। उसके बाद रा मतलब राजस्थान, राजस्थान। उसके बाद क्या हो गए, 1 2 3। उसके बाद ज मतलब क्या हो सकता है, पंगुराज। ज मतलब होगा, ज मतलब क्या हो सकता है, पंगुराज, पंजाब, गुजरात, राजस्थान। उसके बाद क्या हो सकता है, जम्मू कश्मीर। ओके ओके, ध्यान में नहीं था। जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। उसके बाद आपका लद्दाख, लद्दाख। देखिए यहाँ पे आपका 3 राज्य है और 2 गो यूटी है, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, जो कि पाकिस्तान से अपना सीमा रेखा लगाता है। इंडिया का ये सब है जो कि 3323 किलोमीटर तक अपना सीमा रेखा लगाता है। उसके बाद बात करते हैं न, यानी कि नेपाल की। नेपाल जो है जो 1751 किलोमीटर अपना सीमा रेखा इंडिया से लगाता है, जिसमें कि 5 स्टेट इसके अंदर आ जाता है, जिसका ट्रिक आप लोग समझ लीजिए। उ बिहार सीप, उ बिहार सीप। ट्रिक है आपका उ बिहार सीप। कहने का मतलब उ मतलब उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तराखंड। और बी मतलब बिहार, बिहार तो यहाँ पे लिखा हुआ है ही। सी मतलब आपका हो जाएगा सिक्किम। वही प मतलब आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल। तो देखिए इसका ट्रिक हो गया, नेपाल से जो भी इंडिया के राज्य
अपना सीमा रेखा लगाता है उसका ट्रिक हो गया ओ बिहार शिप। ओ बिहार शिप यानी कि कहने का मतलब ऊ मतलब उत्तराखंड समझ लीजिए या उत्तर प्रदेश समझ लीजिए, दोनों एक ही नाम है। उत्तराखंड एक ही नाम नहीं है, यानी कि ट्रिक इसके लिए एक ही है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, ये पांचों जो है स्टेट वो नेपाल से अपना सीमा रेखा लगाता है। उसके बाद आ जाता है यानी कि म्यांमार की बात करते हैं तो 1643 किलोमीटर जो है जो अपना इंडिया से सीमा रेखा लगाता है, जिसमें कि 4 स्टेट आता है। 4 स्टेट में इसके लिए ट्रिक हम बनाए हैं। मम्मी आना, ये ट्रिक है आपका मम्मी आना। म कहने का मतलब होता है मिजोरम, नहीं, म कहने का मतलब होता है आपका मणिपुर। उसके बाद मी कहने का मतलब होता है मिजोरम। उसके बाद आ मतलब अरुणाचल प्रदेश। ना मतलब भेज देता है नागालैंड। ये रहा आपका, ये जो कि म्यांमार देश से ये सब जितना भी इंडिया का स्टेट है वो सब अपना सीमा रेखा लगाता है। उसके बाद आपका आ जाता है बी मतलब भूटान जो है जो इंडिया से 699 किलोमीटर जो है जो अपना सीमा लगाता है, जिसमें कि 4 स्टेट आते हैं। 4 स्टेट के लिए हम ट्रिक बनाए हैं। ट्रिक आपका क्या होने वाला है, PAAS। टी मतलब आपका हो जाता है पश्चिम बंगाल। उसके बाद ए मतलब भेज जाता है अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद फिर ए मतलब असम, और उसके बाद एस मतलब सिक्किम हो जाता है। ये सब स्टेट इंडिया के जो है जो भूटान देश से अपना सीमा में टच करता है, जो कि पूरा टच करता है 699 किलोमीटर। वही आप लोग एगो लास्ट ए वाला जो बचपन में BA में जो लास्ट ए था उसमें देखिएगा तो अफगानिस्तान आ जाता है। क्या आ जाता है, अफगानिस्तान जो है जो अपना इंडिया से मात्र 106 किलोमीटर जो है जो सीमा बनाता है, जिसमें कि मात्र एगो 1 UT यानी कि 1 यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश जिसका कि नाम है लद्दाख, जो कि POK था, पाकिस्तान और फिर कश्मीर था। लद्दाख इसको हम सब कह सकते हैं, लद्दाख। देखिए तो ये सब जितना भी बताए हैं वो सब ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को समझाने का प्रयास करे हैं। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और आपको कैसा वीडियो चाहिए ये भी बताइए, हम वैसा वीडियो लाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।